हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर तीखा हमला किया है। गेहूं खरीद के बहाने उन्होंने मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसान की गेहूं का एक एक दाना खरीदने का दावा किया है। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा की मनोहर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार में किसान बदहाल हो गया है। किसान की बुरी हालत है। पहले तो प्रकृति ने उसका नुकसान कर दिया, अब सरकार उसका नुकसान करने पर तुली हुई है। वैसे तो सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन खरीदना चाहिए था। ओपी चौटाला ने मौजूदा सरकार पर कई तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास तनख्वाह तक देने के पैसे नहीं हैं। प्रदेश कर्ज के तले दबा है। उन्होंने गठबंधन सरकार को लुटेरों का गिरोह कहा। निर्धारित मूल्य पर किसान का उत्पादन खरीदना चाहिए था, लेकिन सरकार ना उत्पादन खरीद रही है बल्कि उस पे और कटौती लगा रही है। लॉकडाउन की स्थिति है सर, महामारी जैसा समय कभी किसान ने नहीं देखा होगा। अभी जो हाल फिलहाल में 100 साल तक डीजल पेट्रोल तो वैट के साथ मंडी में वैट लगा दिया में फीस मार्केट फीस सब्जी मंडी में बढ़ा दी है सर। एक फीसदी HRDF फीस और 1% मार्केट फीस। यानी अब किस बात को लेकर के हम चर्चा करेंगे? न सिर्फ किसान बल्कि व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, कारखानेदार, सबकी बहुत बुरी हालत होगी। और आर्थिक तौर पर आज देश की ये हालत है कि हरियाणा प्रदेश में 200 लाख करोड़ का कर्जा है। 200 लाख। इनके पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। ताज्जुब करेंगे आप कि स्टूडेंट से भी पैसे वसूल कर रहे हैं। ओपी चौटाला भले सरकार पर गंभीर आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि अन्नदाता की फसल का एक एक दाना खरीदा जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक किसान का जिसने सरकार की ई खरीद प्रणाली का सहयोग किया। स्टैगर्ड तरीके से उसने मंडियों में आने का काम किया और जब जब उसका गेट पास कटा, जरूर नई प्रणाली के साथ नई दिक्कतें आती, उसने उस चेंज के साथ हमारा सहयोग किया। आड़तियों ने पूरे प्रदेश भर के अंदर हमारा सहयोग किया और आज उसका नतीजा है कि जो हम टारगेट 15 मई तक का लेकर चल रहे थे, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 75 लाख मेट्रिक टन के आंकड़े को अगले 10 दिनों में पूरी तौर पर अचीव कर लेंगे, जिसके अंदर लगभग 95% से ज्यादा फार्मर्स की फसल को सरकार प्रोक्योर करेगी। कोरोना के कहर के बीच सरकार को विपक्ष के तीखे हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। चाहे कांग्रेस हो या इनेलो, सरकार पर वार का कोई मौका नहीं चूक रही और सरकार इन हमलों का जवाब दावों और दलीलों से दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।